कितना ही बलवान हो उसका अंत होता ही है। और भगवान अपने भक्तों की सेवा से तो सदा नित्य प्रसन्न होते हैं। कल हमने भी कुछ राम कथा के प्रसंग कथा के बीच में ले लेते हैं। आप सभी ने केवट जैसा भक्त तो कम ही सुना होगा। तो जिस समय केवट ने भगवान को उस पार उतारा ना, तो वहां पर एक सुंदर सोरठा आता है। कैसा आता है? कि भगवान के जब चरण धुला दिए और जैसे वो चरण जब धुलाने लगा ना केवट, और जब केवट ने चरण धुलाए भगवान के, और भगवान के जब चरण धुलाए तो कहते सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर भगवान देख करके हंसने लगे। चितय जानकी लखन तनय। और जब लखन लाल की ओर और सीता जी की ओर देखा केवट ने और राम जी ने, जब राम जी हंसे तो किसी ने कहा कि भगवान देख करके क्यों हंसे? लक्ष्मण जी को और सीता जी को देख करके, जब केवट चरण धुला रहा है तब तो भगवान इसलिए हंसे कि केवट दोनों चरण धो रहा है भगवान के, और जब दोनों चरण केवट में धुले तो राम जी हंसने लगे, सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ देख करके। क्यों हंसने लगे? क्योंकि लक्ष्मण जी और सीता जी एक एक चरण महाराज दबाने के लिए लड़ते रहते थे। और केवट इतना बड़ा भागी है कि भगवान के दोनों चरण दबा रहा है, दोनों चरण धुल रहा है। तो संत लोग इसके पीछे कथा कहते हैं कि अयोध्या में जो होली होती है, अयोध्या में होली होती है, तो भाभी से देवर जो है कुछ ना कुछ मांगते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। अयोध्या में होली होती है तो देवर कुछ ना कुछ मांगते हैं। अब जब तक भगवान श्री राम कुंवारे थे, जब तक शादी नहीं हुई थी, तब तक तो लक्ष्मण जी सेवा करते थे राम जी की। अब जब राम जी का विवाह सीता जी के साथ हो गया तो अब सेवा कौन करेगा? अब तो सीता जी ही करेंगी। तो लक्ष्मण जी की ड्यूटी में चारे की बाहर कर दी। तो सुन के बट के बैन नैन लपेटे अटपटे और बेहसे करुणायन चितय जानकी लखन तनय। भगवान क्यों हंसे? क्योंकि लक्ष्मण जी और सीता जी एक दूसरे के लड़ते थे, एक दूसरे को, मुझे राम जी के पैर दबाना है। तो भगवान आज हंसे क्यों? क्योंकि एक कथा इसके बारे में अच्छी आती है कि अयोध्या में होली हुई। अब लक्ष्मण जी का समय आया तो भाभी से कुछ न कुछ मांगना है। तो बोले क्या मांगेंगे? बोले भाभी से अपन ये मांग लेते हैं होली पर कि आज से राम जी के पैर तो मैं ही दबाऊंगा, तुम बिल्कुल भी भगवान के चरणों से हाथ मत लगाना। हाँ, बोले ये ठीक है। अब समय आया तो शत्रुघ्न ने कुछ मांगा, भरत जी ने कुछ मांगा, लक्ष्मण जी का नंबर आया। लक्ष्मण जी सीता जी के पास पहुंच गए और सीता मैया से जाकर के कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, सीता जी ने कुछ तो मांगो। तो लक्ष्मण जी ने आराम से सीता भाभी के कान में जाकर कह दिया कि भाभी माँ, मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि होली के समय में आपसे यही मांगता हूं कि आज से आप राम जी के चरण नहीं दबाना, उन दोनों चरणों की सेवा तो मैं ही करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो ही ऐसा कहा राम जी लक्ष्मण जी ने सीता माँ से, तो सीता माँ जी वहीं पर बेहोश हो गई, वहीं मूर्छित हो गई। और जैसे वो मूर्छित हुई
अब तो भैया हकीम आए, वैद्य आए, जानकार आए, भभूत देने वाले आए, हाँ पता नहीं कौन कौन। बोले सीता जी को पता नहीं कौन हो गया, कैसे क्या हो गया, कैसे मूर्छित हो गई, कैसे मूर्छित हो गई महाराज, कैसे ठीक हो। सबने सब कुछ कर लिया। राम जी को मालूम है, बोले क्या हो गया, बोले ऐसी ऐसी बात, वो मूर्छित पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया। सबको बुलाया राम जी ने, किसने कुछ कहा तो नहीं सीता से। बाद में मालूम पड़ा कि लक्ष्मण जी ने पता नहीं क्या क्या। वो लक्ष्मण जी को मेरे पास